ऐसा ही सीन है कि हिमाचल की तरफ किन्नौर की तरफ है। घर का नंबर ऐसी कुछ खड़ी चढ़ाई है, क्या मस्त वाटरफॉल हो रहा है। ए लाठी तीन पिचक जान रहे कि पहाड़ी भाई किसके भात खाया किसके वो। चंडीगढ़ से एक होंडा एक्टिवा में बद्रीनाथ तक का सफ़र अभी तक आपने देखा है और अब हम जा रहे हैं हेमकुंड साहिब के लिए। माना तो बढ़िया था। सीज़न में यहाँ पे क्या रेट होते हैं? 2000। अच्छा 2000-2500 सीज़न में रेट होता है। और यहाँ पे अभी आपको आना कभी मज़ा आएगा। तो जी 11 बजे हम निकल रहे हैं। 535 किलोमीटर चल चुकी है। होटल से हम बाहर निकल रहे हैं। ये पार्किंग इधर की साइड राइट साइड में अपना बद्रीनाथ मंदिर है, तो ये पार्किंग है। और यहाँ अपनी सारी ये खाने पीने की दुकानें भी हैं और बिल्कुल सामने मंदिर है और वो है सामने बद्रीनाथ जी दर्शन। और यहाँ से सीधा ऊपर और यहाँ पे भी रहने के हैं, सारा बना हुआ है रहने का भी। बंटी भाईरों ने यहीं खड़ाई थी ना गाड़ी। यहाँ से दिल्ली है 525, ऋषिकेश है 296, 300 रख के चलो। और यहाँ पर है पेट्रोल पंप, जो कि हमें बहुत आवश्यकता है। हमने बहुत बड़ी वैसे गलती करी थी क्योंकि मुझे नहीं पता था कि पेट्रोल पंप यहाँ पर है, और जिस वजह से मैंने रास्ते में पहले डलवा लिया था। मैंने सोचा था, आइडिया लगाया था कि शायद हो जाएगा, बट इसमें रह गया एक डंडा, क्योंकि यहाँ पे चमोली से ऊपर इतनी हाइट है कि एवरेज ही नहीं दी है अच्छे से। तो भाई भैया मना कर रहे हैं, ये टेम्पू वाले जा रहे हैं, कह रहे पेट्रोल नहीं है। अगर पेट्रोल नहीं है तो हमारे तो अच्छे से लग जाएंगे। भैया को बोलना होगा, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, भाई करो कुछ भी। मना कर रहे हैं। और यहाँ पे भी ये पूरे बाइकर्स गैंग आ रखा है। ओहो, ये तो लाइन काफ़ी लंबी है। पीछे पेट्रोल पंप में मैंने उनसे गढ़वाली में बात करी और भाई से रिक्वेस्ट करी। भाई ने पेट्रोल डला दिया था, 400 रुपये में फुल हो गया था। तो ऐसी कुछ वादियाँ हैं यहाँ पर। और अभी हम जा रहे हैं बद्रीनाथ से नीचे गोविंद घाट के लिए, जहाँ से हेमकुंड साहिब का ट्रैक होगा। तो जी इस वजह से भी काफ़ी टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि पहाड़ों की कटाई चल रही है, जिस वजह से यहाँ पे जाम लग रहा है। तो ये देखो पहाड़ों की कटाई ऐसे चलती है, ये सारा पहाड़ काटा हुआ है पूरा। ऐसा ही सीन है कि हिमाचल की तरफ किन्नौर की तरफ है, जहाँ बिल्कुल पहाड़ के नीचे सड़क है, और वही सीन हमारे उत्तराखंड में भी है। यही कट है पुलना, ये देख गोविंद घाट यही है। हेमकुंड साहिब यात्रा 20 किलोमीटर, तो मतलब लगभग 10-12 किलोमीटर हम यहाँ नीचे तक आए हैं। नहीं, फिर वो आगे से थोड़ी कम है ना, फूलों की घाटी 17। अब ये पुलना तक जाएगा ना, ये मोटर मार्ग। रजिस्ट्रेशन साहिल, घर का नंबर लिखा है, ऐसे हो गई पहनने के। तो जी यहाँ की चढ़ाई आप 2 बजे से पहले कर सकते हो। 2 बजे के बाद आपको चढ़ने नहीं देंगे, और आपकी पर्सनल गाड़ी यहाँ से नहीं जाएगी। पीछे से आपको 4 किलोमीटर के लिए टैक्सी लेनी पड़ेगी। और यहाँ से पुलना तक जाना है, 3 किलोमीटर है, 3-4 किलोमीटर, तो 2 व्हीलर हमारा जा सकता है। तो ये आ गया है पुलना विलेज। तो यहीं तक टैक्सियाँ छोड़ती है लोगों को, और 2 व्हीलर वाले भी यहीं तक आ सकते हैं। यहाँ पे होटल्स वगैरह हैं। तुम उत्तराखंड का था? अच्छा, उत्तराखंड के लिए तो क्या मेरे कम। तो दोस्तों 1:45 हो गए हैं, और यहाँ पे हमने अपनी एक्टिवा को पार्क कर दिया है। ये खड़ी है अपनी धन्नो, और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। 150 रुपये पार्किंग चार्ज है, वैसे 200 है, पर भैजी उत्तराखंड के हैं तो भैजी ने बोला चलो आप भी उत्तराखंड से हो, 50 रुपये डिस्काउंट कर दिया, तो 150 रुपये पार्किंग प्लस साथ में क्या है कि भाई ने हमें डंडे भी फ्री में दे दिए। मैंने कहा डंडे इसलिए ले लेते हैं क्योंकि डंडे ना रिलैक्सेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि केदारनाथ के टाइम पे हमने नहीं लिए थे, बट इसका बेनिफिट होता है। और बैग हमारे काफ़ी हैवी हैं, तो सोच रहे हैं घांगरिया तक ले जाते हैं, फिर वहाँ पे जाके बैग एक खाली कर देंगे।
तो ये डिटेल है गोविंद घाट से पुलना विलेज, जहाँ पे हमारे एंट्री हुई है। 4 किलोमीटर एक्टिवा से आए हैं। एक्टिवा पुलना में अभी खड़ा दी, हम पुलना में हैं। पुलना से भ्यूंदार विलेज है 6 किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर का ट्रैक है। फिर भ्यूंदार से घांगरिया है 4 किलोमीटर, मतलब टोटल हो गया 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर जाके हमें घांगरिया में रेस्ट लेना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा रात को, क्योंकि फिर घांगरिया से हेमकुंड साहिब 6 किलोमीटर है और वो बहुत ही स्टीप चढ़ाई है और ऊपर आप रुक नहीं सकते हो, तो आपको वो एक दिन में ऊपर जाके दर्शन करके नीचे आना पड़ता है। और वैली ऑफ फ्लावर्स है 4 किलोमीटर, जो कि आपका घांगरिया से ही है। तो घांगरिया से एक तरफ है वैली ऑफ फ्लावर 4 किलोमीटर और हेमकुंड साहिब 6 किलोमीटर। तो जी ऐसी कुछ खड़ी चढ़ाई है और ऐसे अभी हमें 10 किलोमीटर चलना है। देखो कब पहुंचते हैं। वाहिगुरु वाहिगुरु करते करते। क्या मस्त वाटरफॉल हो रहा है। और कुछ दूरी पर पहला रेस्ट। कैसा लग रहा है हेमंत? भी काफ़ी, ये देखो हैवी है काफ़ी बैग। ऐसे रास्ते में वॉशरूम भी बने हुए हैं, ये सारी जगह है बाथरूम बने हुए। अच्छा सही है। पैदल ही करती आंटी जी चढ़ाई? हाँ जी, कर दी पैदल ही? हाँ जी, कितनी उम्र होगी आपकी? 76 साल है। 76 साल। कितने पंजाब दे हो? 51 का मेरा जन्म है। अच्छा 51 का जन्म। हाँ जी, पंजाब तो? हाँ जी। क्या बात है, सतनाम वाहिगुरु। तो जी ये होता है उत्साह। ज़्यादा आधा घंटा हो गया हमें और यहाँ पर पहला ये टी पॉइंट का स्टॉल आ गया, तो बीच बीच में भी टी पॉइंट वगैरह है। तो जी अभी पीछे मैंने सोचा कि अभी एनर्जी आगे जाके खाएंगे। कुरकुरे लिए, कह रहा दियो 10 रुपये। वो कह रहा भैया कहाँ 10 रुपये 20 रुपये का है। कह रहे नहीं प्रिंट रेट 10 का है तो 10 का देना चाहिए भाई, यहाँ पे हर एक चीज़ डबल में मिलती है। भूल जाओ 10 रुपये। शुक्र वहाँ कोई थे नहीं, हंसने लग जाते। तो जी आप देखो ट्रैक देखो कितना खूबसूरत है। कहीं पर भी आपको कोई रैपर नहीं दिख रहा है। वो क्यों नहीं दिख रहा है मुझे एग्जैक्ट अब याद नहीं है, मैं भूल गया हूँ। बट जो घांगरिया गांव है वहाँ के जो यूथ है, यूथ लड़के, उन्होंने मिलकर एक संगठन बनाया है जो कि पूरे यहाँ पे सफाई का काम करते हैं। तो इसीलिए क्योंकि फूलों की घाटी भी है और वो यूनेस्को में हेरिटेज साइट में आती है। तो ये देखो जैसे ये कट्टे रखे हुए हैं, ये सारा प्लास्टिक वगैरह जितना भी है तो इसको रिसाइकल भी किया जाता है, प्लस इसको ऊपर से नीचे 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 करके यहाँ से बाहर कर दिया जाता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है और ये इनिशिएटिव हर जगह पे होना चाहिए। तो जी 1:50 हो गए हैं, 50 मिनट चलते चलते हो गए हमें। और ये दूसरा टी पॉइंट आ गया, बट हम यहाँ भी नहीं रुकेंगे, हम आराम आराम से चल रहे हैं। स्मॉल स्टेप लेके चलते रहो। किट्टू ओ किट्टू, वो कहाँ जा रही है? घोड़े आ रहे हैं, साइड हो जा, साइड हो जा। वो देख, डर भी नहीं रही हो तो। ए लाठी 3 पिचक जान रे। घांगरिया रह गया यहाँ से 7 किलोमीटर जो दिखा रहा है, पीछे से था 10, यानी कि हमने 1 घंटे में 3 किलोमीटर तय कर लिया है। क्या बात है, अच्छी स्पीड उस हिसाब से। तो 1 घंटे में 3 बिना स्टॉप के। एक ही जगह रुके थे हम, और 2 और पानी पीने के लिए बस हो जाए तब रुकेंगे। गाइस ये खुद तो आगे चल जाता है, बाद में फिर कैमरे लेने के मेरे को वापस भेजता है। मैं तो रखता ही क्या फिर, जब मेरे को ही जाना वापस लेने। मैं कहा अब रख, अब मैं चाहूँगा ही नहीं। मैं किसी को बोल दूँ भाई ले जाऊँ, हमारा नहीं है। तो भाई अब रिलैक्स फील हो रहा है क्योंकि मेरा बैग अब हेमंत ने ले लिया है। भाई तेरा बैग ना ऐसा पता नहीं चल रहा है कि कुछ मैंने टांगा है। तो इसका वेट ही कम से कम 10-15 किलो तो वेट ही होगा बैग का ही। हाँ तो जी ऐसा सुहाना ट्रैक है। थोड़ी थोड़ी दूर पर ये शेड भी मिल जाते हैं बैठने के लिए, और मस्त सारा ये जंगल का एरिया है। और जंगल के एरिया में आप ऐसे चलते रहोगे। तो 3 बज गए और पहुंच गए हम भूंडार। तो 2 घंटे में हम भूंडार पहुंच गए। तो जी यहाँ भूंडार में है पंजाबी ढाबा। एक एक पराठा हमने खा लिया है
अब एक पराठा और लिया, ये हाफ हाफ करेंगे। पराठा बड़ा स्वाद है, 50 रुपये का होगा शायद, बाकी देख लेंगे कितने का है। तो वहाँ पे ना कुछ बिम पड़े हुए हैं जो मकान के बिम होते हैं। तो मैंने भैया से पूछा कि यहाँ पे भी आई थी वो 2013 आपदा में। तो भैया कह रहे हैं कि ये जो बिम है, ऊपर आके 50 मीटर पे एक गांव था पूरा, वो पूरा का पूरा गांव बह गया था, वो सारे घर वगैरह सब बह गए थे। अच्छा 60 रुपये का परोठा। 220। तो यहाँ पे देखो लोग ना झुग्गियाँ बना के रह रहे हैं बिल्कुल, ये जो हेम गंगा लक्ष्मण गंगा है इसके पास में, ये यहाँ पे काम करने आए हैं बाहर से और यहाँ झुग्गियाँ बना के रह रहे हैं। और ऐसे यहाँ पे लोगों के घर भी हैं। तो अब हम भुंडियार से निकल चुके हैं। सामने ये पहाड़ देखो बर्फ़ वाला, क्या चमक रहा है, सोने की तरह। मतलब बादल और बर्फ़ के पहाड़ में कुछ डिफरेंस ही नहीं लग रहा है। तो जी हाफ़ डिस्टेंस तो कवर हो गया है, हाफ़ रह गया है। 3 घंटे में हमने हाफ़ कवर कर लिया है। अब यहाँ पर यह है कि बस स्मॉल स्टेप लेके चलते रहो और थोड़ा पानी पीते रहो। आधा पौना घंटा जबकि हमारा वेस्ट हुआ परोठे खाने के चक्कर में, क्योंकि भाई ने पहले परोठे बनाए, चाय बनाई, तो लगभग पौना घंटा हम वहाँ बैठे थे, वरना अभी हम और आगे होते। अच्छा भांग का है? अच्छा, उसको बिच्छू घास कहते हैं जो आपके लगी। जो भी लगा बड़ा गलत लगा। हाँ वो मतलब बहुत खारिश करती है वो जब लगती है। बारिश और जलन मच्छी में बहुत ज़्यादा। अच्छा तो ये उसकी भी। अच्छा ये तो है, भांग रगड़ तो सही है, सेट है। अच्छा हम लोगों की वैसी ना हो जाती है, और ये भाई लोग देखो कितना कितना वेट लेके जाते हैं। तो जी खाने की बिल की बात करें तो 220 रुपये बिल आया, जिसमें से 60 रुपये का परोठा था, 3 परोठे 180 के, और 20-20 की चाय थी 40, तो 220। मक्खन 2 थे 10-10 रुपये के, लेकिन उसने बोला गढ़वाली भैजी हो तो मक्खन के नहीं लगा रहा हूँ मैं। और वो तो कह रहे थे कि कोल्ड ड्रिंक ले लो, जो कोल्ड ड्रिंक 40 रुपये की मिलती है वो 80 की दे रहे हैं, यहाँ पे डबल रेट होता है। वो कह रहा मैं आपको 50 की दे दूँगा, लेकिन फिर क्योंकि यहाँ पे पानी भी ठंडा है और ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक, फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं रहने दो, वरना वो 50 की दे रहा था हमें। तो कहीं ना कहीं काफ़ी आज मतलब पार्किंग में भी बंदे ने पैसे छोड़े, यहाँ पे भी छोड़े। गढ़वाली भैजी होने का मतलब दे रहे हैं, एडवांटेज दे रहे हैं हमको। और देखो थक तो हम बहुत रहे हैं, लेकिन ये नज़ारे हैं ना, ये नज़ारे आपको तभी दिखेंगे जब थोड़ा थकोगे, जब हाइट पे आओगे। तो जी एक रुकावट में खेद हो गई है, बारिश की बूंदें पड़ने लगी है और ऊपर हमें शेल्टर नहीं दिखाई दे रहा और खड़ी चढ़ाई है। तो जी रेन कोट निकल गए हैं कईयों के तो बाहर, ज़्यादा जोर ना देने तो कुछ और ही ना निकल जाए। ये कह रहा पाद मारने में भी कमर में जोर लग रहा है। कितनी सही लाइन लिखी है, रीयूज़ द पास्ट, रिसाइकल द प्रेजेंट, सेव द फ्यूचर। पर जिसने भी लिखा उसको ये नहीं पता कई बार पास्ट इतना गहरा होता है कि आप उसको कर ही नहीं सकते हो। एक्सपीरियंस नहीं होगा ना, इसलिए लिख दिया उसने ऐसा। चलो बाकी यार खड़ी चढ़ाई बहुत है, बारिश नहीं हुई अच्छी बात है। और ये देखो क्या मस्त बादल हो रखे हैं, बूंदें तो पड़ने लगी थी पर नहीं हुई बारिश। अभी हालांकि 2 किलोमीटर और होगा और पीछे हंसी वादियाँ, ओए होए ये लग रहा भाई ज़बरदस्त सीन। तो तुसी कितों आए? दिल्ली भाई। अच्छा दिल्ली तो आए हो, ਤੁਸੀਂ असी चंडीगढ़ तो एक्टिवा ते। क्या बात। हाले मेरा पहले एक चैनल सी वो मैं बंद करता कॉमेडी का सी, व्लॉगिंग का लॉकडाउन से ही स्टार्ट किया है। हाँ 1300 तो ही गए सब्सक्राइबर मेरे। 1300। बाकी मैं ट्रैवल ही करता रहता, मैं एक्टिवा तो लेह लद्दाख किया हुआ है, केदारनाथ किया हुआ है, अभी मैं बद्रीनाथ होके ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ। ਅਫਜ਼ੜ ਤਾਂ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। अच्छा ਹੋਰ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹੈਗਾ ਬਈ ਇਹਦੀ ਬਾਈਕ ਜਾ ਕੇ ਛੋੜ ਦੀ ਚੱਕ ਲਿਆ। अच्छा तो जी 5:30 बज गए हैं, 2 किलोमीटर रह गया घांगरिया और नेटवर्क पूरे रास्ते में नहीं थे, पर अभी यहाँ से नेटवर्क थोड़े थोड़े स्टार्ट हो गए हैं। और एक बात है यार, घोड़े वाले ना, आपने देखा होगा घोड़े के स्टेप कैसे जा रहे हैं, तो बहुत चांसेस हैं, वैसे ना ही वो अच्छा है पर रेयरली होता है किसी के साथ कि स्लिप मार जाए। और रिस्क इतना तगड़ा है क्योंकि जिस हिसाब से घोड़े के पाँव हल्के हल्के स्किट हो रहे हैं निचाई में, तो जाने के चांस हैं अगर गलती हो गई।
दूसरी बात क्या है कि कमर में बहुत इफेक्ट पड़ता है। लोगों का बुरा हाल हो रहा है घोड़ों में भी, पर क्या करें, पैदल भी बुरा हाल होता ही होता है। लेकिन पैदल जाने में आपकी कमर सही रहेगी, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरी बात यह है कि अभी मैं मरते मरते बचा। मैं एक तो थका थका जा रहा हूँ, एकदम से घोड़ा बीच से मेरी तरफ आ गया मुंह पे। जैसे ही मेरे मुंह पे आया, पता नहीं कहाँ से जोश आया, मैं दूसरी तरफ भागा, जबकि मुझसे एक कदम नहीं चला जा रहा था भाई साहब। और अब फिर हल्की हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है, देखते हैं क्या हो रहा है। शेल्टर है वैसे आगे। मेरी कमर दर्द हो रही थी ना, तो मेरे को कर रहा कि कल तो तू ऐसे चलेगा, एकदम झुक झुक के चल रहा था, अब उसके खुद लग गए। फिर नहीं होता कोई। और उड़ा मजाक अब खुद के। मेरे तो वैसी बैक पेन है, मैं तो थेरेपी ले रहा था। सुना तो मैंने भी है कि यहाँ पे भालू होते हैं। है अभी देखना लंगर लगता है उनके लिए। वो भी है लैपिड, आइस वाला होता नहीं, बर्फ हाँ। वाला, वो भी है। अच्छा, देखते हैं वो घांगरिया में आता है, वहाँ पे वो खाना वगैरह होता है आइलैंड्स ना, कितनी पानी है। सड़ा खाना, उस पे आते हैं भालू। चलो जी, देखो क्या पता भालू भी मिल ही जाए। लंगर बनता तो 5-5.25 घंटे में हम हेलीपैड से ऊपर आ गए हैं। वैली ऑफ फ्लावर्स यहाँ से 4 किलोमीटर है और हेमकुंड साहिब है 6 किलोमीटर। तो आज हम घांगरिया में ही रुकेंगे और सुबह वहाँ की चढ़ाई करेंगे। नीचे जब हमने लोगों से पूछा था, सबने कहा था अगर आप चलते हो, जैसे पहाड़ी लोग चलते हैं, स्पीड अच्छी है तो 4 घंटे में कर लोगे। हमने सोचा था 6.5-7 घंटे में कर ही लेंगे, 2 घंटे एक्स्ट्रा, लेकिन फिर भी हम 5-5.25 घंटे में यहाँ पहुँच गए। ये मानने वाली बात है, मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जो भी लोग हमारे साथ में चढ़े थे वो अभी तक नीचे हैं। इसलिए क्योंकि वो तेज स्टेप लेके चढ़ रहे थे, तो वो थक रहे थे, बैठ रहे थे। बैठने में ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। अपना लॉजिक है, छोटे छोटे स्टेप लेके चलो, बैठने की आपको ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगी। जहाँ थक रहे हो 2 सेकंड खड़े रहो, रेस्ट करो, उसके बाद चलो। फिर 3-4 बार ऐसे करो, उसके बाद ज़रा सा 5 मिनट का रेस्ट ले लो, बैठ जाओ, कंधों को आराम दो, अगर बैग वगैरह है, पानी पियो और फिर चलो। तो 5 घंटे में हमने, अंधेरा है आगे पूरा, लोंडो को आने दे, क्योंकि कहीं भालू भुल्लू आ गया तो हाथ भी नहीं चलेंगे, डंडे भी नहीं चलने अपने से। अच्छा, 70-75 साल। तुरंत ज़्यादा जन्म डालो। ओहो, सही है सही है। मैं तो सोचता हूँ कि हम इतनी उम्र में आके मुश्किल काम है। तो सीता फिर भी 12 घंटे तक करता है। साढ़े बसा नहीं है। अब पहली बात खाते है बिना कुछ खाए। अच्छा, सुबह से कुछ नहीं खाया? बड़ी बड़ी दूर जाते रहते हैं, अच्छा, स्कूटर पे जाते हैं, स्कूटर पे? बड़ी बड़ी दूर जाते हैं, स्कूटर पे चले जाते क्या बात है, अभी इस उम्र में भी है? मतलब वैसे लोकल, जैसे पंजाब के अंदर ही? हैं। अगर 100 किलोमीटर होगा ना, हाँ हाँ, स्कूटर पे। 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर इससे ज़्यादा नहीं होता, फिर स्कूटर पे। चलो, बिल्कुल बिल्कुल। सीधी बात बताऊँ, नहीं गुस्सा करें आप, नहीं, गुस्सा हिंदू में से नहीं। हैं। मैं भी हिंदू हूँ, मैं उत्तराखंड से ही हूँ, रहता मैं चंडीगढ़ हूँ। लेकिन जो चीज़ हमें लगती है कि गलत है तो गलत ही बोलेंगे, उसको सही तो बोल ही नहीं सकते। इसके लिए लिखा हुआ है हाँ जी, बाहर के लोग। बिल्कुल। और ये जी हाँ जी। वो पंजाबी का पहाड़ी मिर्च किसके पत्त खाता, किसके? हाँ, वो तो हमारे यहाँ पे भी वो कहावत है कि पहाड़ी भाई किसके भात खाया किसके, वो तो है ही है कहावत। सभी नहीं होते, पर वही है, फिर एक अद्धा निकल जाता है। ज़्यादा है गिनती में, अच्छा, गिनती में ज़्यादा है ना। हाँ। लो जी, हेलीपैड से आधा किलोमीटर आगे आके यहाँ पर हम आ गए हैं घांगरिया में। और यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था, ये लिखा हुआ है सारा, इको डेवलपमेंट कमेटी भ्यूंडार। तो भ्यूंडार की ये कमेटी है जो कि सारी वैली को साफ़ रखती है और सारा कूड़ा रिसाइकल करते हैं या साइड में रखते हैं। पुलिस चौकी भी है इधर, घांगरिया की पुलिस चौकी, डिस्पेंसरी और पूरी यहाँ पे मार्केट, खाना, होटल, सब। ये 2 शॉकट तो चल रहे हैं, वो वाला चल, ये तो चल रहे हैं 2। एक मिनट को देखें, मैं चेक करता हूँ वहाँ पे। अबे बटन उल्टा है। अच्छा बटन ही उल्टा है, जहाँ ऑन होना है वहाँ ऑफ हो रहा है, जहाँ ऑफ होना, अब यहाँ अब चल रहा है। अच्छा, हॉट वाटर चाहिए तो उसका 100 रुपये। ये फिर तो कुछ ऐसा है होटल। अभी मैंने 600 रुपये दिए हैं, 2 दिन का है वैसे तो, पर अभी हमने 1 दिन का बुक करा है 600 रुपये में। फिर 1100 में बात हुई है, 1200 की जगह 1100 में। अगर कल हम लेते हैं दोबारा तो फिर मैं 500 ही पे करूँगा इसके। और सही है, काफ़ी नीट एंड क्लीन है, एकदम साफ़ सुथरा है, खुला डुला है। हनीमून वैसे तो गुरुद्वारे में सराय है, बट सराय में क्या होता है कि आपको फिर वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी। चार्जिंग सपोर्ट के सॉकेट के लिए आपको फिर भटकना पड़ेगा।
तो उसके लिए हमें रूम लेना पड़ा। और रूम भी अगर आपको चाहिए यहाँ पे नॉन गीज़र मिलते हैं, गीज़र नहीं होते हैं तो बकेट मिल जाती है। 100 रुपये बकेट है सीज़न में, अभी ऑफ सीज़न में 50 रुपये में दे देंगे गर्म पानी की बकेट। धोले मुँह हाथ, कह रहा मुँह हाथ धो लेते हैं पहले। भाई साहब यहाँ तेरे को वो पानी नहीं मिलने वाला, वहाँ तो फिर भी धो लिया था। धोले अब धोले। मेरे को पता है भाई, तभी तो मैंने उसे गर्म पानी मांगा सुबह के लिए। मेरा सुन्न हो गया था माथा, जैसे किसी ने बर्फ की सिल्ली मारी हो कपाल में। हाथ पूरे जम गए हैं। मैंने तो भाई हिम्मत मार दी, साबुन से धो दिया, क्योंकि साबुन से बिना मुंह धोए मेरे से नहीं रहा जाता। बट सुबह ना जो लगने वाली है, तो सुबह के लिए तो हम गर्म पानी मंगा लेंगे। अभी फटाफट गुरुद्वारा जाते हैं क्योंकि हाथ मुंह धोना ज़रूरी था, और वहाँ से लंगर खा के आते हैं और सोते हैं। तो जी गुरुद्वारा साहिब आ गए हैं, लेकिन सर कवर करना है। मैंने तो कैप पहनी हुई है, रुमाल पहन ले वही वाला। मैंने तो कैप पहनी हुई है तो मुझे कवर करने की ज़रूरत ही नहीं है, कैप चलेगी, मैंने पूछ लिया। दाल टेस्टी होगी पर ये वाली सादे दी दाल ते लंगर ऐदा चल रहा पिया लंगर। आ देखो कितना छोटा मुंडा है, ओदे डैडी मतलब उनके पापा जी हैं और उनसे सेवा करवा रहे हैं पूरी। तो जी लंगर खाने के बाद यहाँ थालियाँ धोई जाती है। तो मैं लाइन में खड़ा था, वहाँ पे वो आए, उन्होंने कहा हमें दे दो, हम ही धो देंगे। हेमंत ने तो अपनी थाली खुद धोई, वैसे तो खुद धोनी चाहिए, मैं लाइन में खड़ा हुआ था, लेकिन लोग आ रहे हैं वहाँ रख रहे हैं, तो मैंने बोला मैं तो खुद धोऊंगा, लेकिन फिर वो लेडीज़ थे तो मैं घुस नहीं सकता था, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं आप मुझे दे दो मैं ही धो दूँगी। लो जी हूँ चाह ही सेवा थोड़ी डालियो। तो जी हमने पन्नियाँ ले लिए, रेन कवर है, घुटनों तक कवर करता है 40-40 रुपये में। और सुबह का प्लान है कि सुबह 4 साढ़े 4 उठ के 5 बजे करना है ट्रैक। हमें भाई लोग मिले हुए हैं, वो तो सराय में रुके हैं यहाँ पे गुरुद्वारे में, तो हमें फ़ोन कर देंगे तो हम सुबह फिर साथ में उनके ट्रैक स्टार्ट कर देंगे। तो जी रात के 11 बज गए हैं, सोना 10 बजे था, लेकिन मैं इंस्टाग्राम में, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क नहीं है पूरे रास्ते में, सिर्फ घांगरिया में आके नेटवर्क है, तो इसीलिए यहाँ पे मैं अपना व्लॉग वगैरह देख रहा था किसी का। मेरी फ्रेंड एक बहुत अच्छा बनाती है, उसका देख रहा था। एंड फिर मैंने फ़ोटोज़ वगैरह भी अपलोड करी है। हेमंत तो सो गया है, अब मैं भी सोता हूँ। तो आई होप गाइस आपको अच्छा लगा होगा व्लॉग। मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का फल थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, बाकी आप भी थोड़ा सपोर्ट करो और मेहनत का फल दो। अब मेरे वाले सी टाइप चार्जर का एक ही था, तो मैंने क्या करा है कि चार्जर को इस पावर बैंक से कनेक्ट कर दिया है और एक वायर इस पावर बैंक से ही कनेक्ट कर दिया है। तो डायरेक्ट चार्जर से ये वाला पावर बैंक कनेक्ट है, इसको चार्ज कर रहा है, और ये पावर बैंक साथ साथ में इसको भी चार्ज कर रहा है। थैंक यू और बहुत ही सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, अपना आशीर्वाद देते रहे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।